नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम रोहतक की कोर्ट के अंदर और यहां पर एक मामला आया है और मामला बहुत गंभीर है। एक लड़की को जो है बेचने का मामला यहां पर कोर्ट में आया है और वाल्मीकि समाज से वो लड़की है और यहां पर आए हुए उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनका जो भाईचारा है यहाँ पर आया उस लड़के को न्याय दिलवाने के लिए। राजेश बौद्ध जी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे इस मैटर को लेके। तो क्या सच्चाई है सर? नमस्कार। नमस्कार साथियों। सर क्या मामला है ये और मामले की पूरी जो डिटेल बताइए। देखिए, मामला ये है कि भी वाल्मीकि समाज की एक जो बहुत बालिका कन्या है जी, कुछ पिछले 2021 में मई के महीने में एक किराए के मकान पे जो परिवार रह रहा था, जो कि गरीबी में रह करके जी, अपना गुजर बसर कर रहे थे, उसके साथ उसकी मदर जो कि बेचारी सफाई का, झाड़ू पोछे का काम करती है घरों में, और उसके साथ उसकी लड़की और एक लड़का। उसी मकान के अंदर एक पूजा नाम की महिला जो कि सामान्य जाति से थी जी, और उसका परिवार वहाँ उस मकान में रह रहे थे। जी, लड़की को किसी तरह से लगातार उसको बातचीत उनकी होती रहती थी भाई आपस में भाईचारे की। तो एक दिन, राजवीर जी आओ ना, तो एक दिन वो पूजा नाम की जो महिला है वो इस लड़की को, सिमरन नाम की लड़की को, किस तरीके से बेला फुसरा कर अपने साथ ले गई। वहाँ पर ले जा करके इसने कुछ नशीला पदार्थ इसको खिलाया कि भी रोहतक से जा करके इसको झज्जरी होश आता है। झज्जर होश आने के बाद इसको 2-3 दिन लगातार ऐसे उसको दिमाग में डिस्टर्ब परेशानी रही और उसको एक बंद कमरे में ले जा करके उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद एक किसी व्यक्ति को उसने बुलाया है जिससे उसने बातचीत करके, उसकी पहले ऑलरेडी सेटलमेंट थी, तो उसने उसको कुछ पैसे वैसे की खरीद फरोख्त करके उससे पैसे जो लिए हैं, क्या लिया क्या नहीं लिया। लेकिन बाद में जो पता लगा हमें कि भी उसने, पूजन नाम की महिला ने उस व्यक्ति से फर्स्ट टाइम में जो ना 2 लाख रुपए लिए गए हैं। अच्छा जी। उस लड़के को कहा कि भी जो ना भाई मैं तेरे को, या तो तू चुपचाप तरीके से शादी कर ले, नहीं बोले तेरा और कोई प्रबंध करेंगे। ये लड़की आपके सामने खड़ी है जो आपने अपने बयानों में बताया, ब्लैकमेलिंग जो है की गई उसके बिल्कुल की गई है। और दलित समाज में जिस तरीके से, जो इस प्रदेश में, जो जिस देश में जी, दलित समाज की लड़कियों पर, जो बौद्ध कन्याओं पर जिस तरीके से जुल्म, अत्याचार और जो हत्याएं, जो दिन रात गैंगरेप, जो रेप जो किए जा रहे हैं, ये बड़ी एक निंदनीय घटना है। और हम बार बार वाल्मीकि समाज के व्यक्ति, दलित समाज के लोग इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। जिला प्रशासन को, सरकार को इस बारे में हम चेताते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, इन लोगों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन लोगों का पूर्ण रूप से जो तरीके से जो है उनका प्रबंध किया जाना चाहिए। उनको सज़ा इस तरीके से जो है ऐसा कोई कानून बनाया जाना चाहिए जिस तरीके से इन घटनाओं पर रोक लग सके। जी सर, एसपी साहब से मिले हो आप, डीएसपी साहब से भी मिले, तो क्या रिस्पांस मिला वहाँ से? क्या जी, आज हम कल की मुलाकात हमारी कल SHO सिटी था हुई जी, SHO सिटी से हमारी जो मुलाकात हुई, हमने अपनी कंप्लेंट जो दर्ज करवाई, उस कंप्लेंट पे 24 घंटे के अंदर अंदर दोषियों को, 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा व्यक्ति फरार है, उसको भी जल्द तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आज हम वाल्मीकि समाज हरियाणा वाल्मीकि महासभा का एक डेपुटेशन, मेरे साथी भाई राजवीर सिंह जी वाल्मीकि, भाई सेमचंद जी बहुत, हमारे जगदीश सिंह जी कैप्टन, भाई बलजीत सिंह जी, भाई शिवा कुमार जी वाल्मीकि, तमाम साथी जो वाल्मीकि समाज के, महिलाएं हमारे समाज की जितनी भी हैं जी, ये SP साहब से मुलाकात की है। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है और बड़े अच्छे ढंग से कम आध घंटा SP साहब ने बैठ करके हमसे बड़े अच्छे ढंग से पूछताछ की है, लड़की से पूछताछ की है। हमने SP साहब से मांग की है कि भी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हमें पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि भी इस मामले में पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से इंक्वायरी होगी, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। जी, लड़की से हम बात करेंगे जिसके साथ ये एट्रोसिटी है, जिसके साथ ये घटना हुई है। ये लड़की है, नाम सिमरन है, उनसे बात करेंगे। गुड़िया क्या? जी सर। और जो हमने कल FIR जो कराई थी, जी, मुकदमा नंबर जो ना बड़े अच्छे ढंग से जो पुलिस प्रशासन ने जो अपना जो कार्रवाई की है, इसके बाद हम DSP साहब से मिले। दूसरी पार्टी DSP साहब ने बुला रखा है जी, लड़की से तमाम बातें पूछ ली गई है और दूसरी पार्टी को बुला रखा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मुकदमा नंबर इन लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुका है। मुकदमा नंबर 193 है, अंडर सेक्शन SC/ST एक्ट लगा हुआ है। 34, 342, 370, 506 की धाराएं लग चुकी है जी। इस बात से हम पुलिस की कार्रवाई से, हम परिवार भी, लड़की के परिवार भी, समाज भी, इस बात से संतुष्ट हैं। अगर इसमें इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई हेरफेर की जाती है, वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। जी, तो लड़की से हम बात करेंगे। गुड़िया क्या क्या घटनाएं हुई थे, कुछ बताओगे आप? तभी आपको न्याय मिलेगा और प्रशासन भी और जो आपका भाईचारा भी है। और आप देख सकते हैं आपके साथ खड़े हैं, तो बिल्कुल डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये आपको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पे के साथ आए हैं, तो जो घटना हुई है वो आप बताइए। हम रोहतक में रहते थे, इंदिरा कॉलोनी में। थोड़ी सी तेज बोलो। इंदिरा कॉलोनी में रहते थे हम रोहतक में, रेंट पे। जी रेंट पे एक पूजा नाम की लेडीज़ रहती थी। मतलब उसने मेरे को बोला मेरी लड़की के कपड़े लेके आने, मैं उसके साथ चली गई। मतलब शिव जी के जो जींद बाईपास पे मंदिर है वहाँ पे वो मेरे को कुछ खिलाती है, लड्डू खिलाती है। जी। लड्डू खाने के बाद मेरे को झज्झर होश आता है। अच्छा। झज्झर होश आने के बाद 2-3 बार मैंने उसको बोला कि मेरे को अपने घर जाना है, उसने बोला नहीं तेरे को यहीं रहना है। उसके बाद 20 दिन बाद मेरी शादी की गई सुमित नाम के लड़के से कंसाड़े में। जी। शादी नहीं, शादी तो की ही नहीं थी। जी। मतलब वो शादी तो है ही नहीं थी, मतलब भेज दिया था। अच्छा, वैसे भेज दिया था। हाँ, वो तो उस लड़के को पता थी कि मेरी मतलब वाल्मीकि कास्ट है, लड़के को पता थी और उसके मम्मी पापा को नहीं पता थी। 2 महीने बाद उसके मम्मी पापा को पता लगता है कि वाल्मीकि कास्ट से। वो बोल रहा हमारा मतलब हुक्का पानी बंद हो जाएगा तो इससे तलाक ले ले। 1 दिन के अंदर अंदर उसने तलाक भी ले लिया मेरे से। उसके बाद तलाक होने के बाद मैंने उसको बोला कि मेरे को अपनी मम्मी पापा के पास छोड़ा। वो बोला कि नहीं मैं तेरे को जहाँ से लाया हूँ वहीं छोड़ के आऊँगा। फिर वो मेरे को वापस झज्जर छोड़ के आया। झज्जर मतलब जाने के बाद मैंने 2 बार भागने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने मेरे साथ मारपीट कर दी थी। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद 3 महीने बाद मेरी शादी मतलब बेच दिया। अच्छा जी। संदीप छिल्लर नाम के लड़के से बेचा था। अच्छा जी। उसके बाद वो संदीप छिल्लर कहता है कि मेरे को तेरे से वारिस चाहिए, 1 साल के लिए लेके आया हूँ मैं तेरे को 2 लाख में। अच्छा। बच्चा लेने के बाद मैं तेरे को आगे नचा दूंगा या मैं तेरे को आगे बेच दूंगा। हाँ जी, ये घटना है। हाँ जी। तो तीसरा एक बंदा और बताइए। वो सुमित नाम का लड़का है, वो कंसाड़े का है। मतलब कुल मिला के गैंग के तौर पे काम किया गया। हाँ है। जी। टॉर्चर आपको किया गया हाँ। है। तो राजवीर वाल्मीकि जी है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या आप कहना चाहोगे इस लड़की के साथ ये घटना हुई है, क्या आप एक अग्रणी हो? देखिए, जो ये इस लड़की के साथ ये अपराध जो कराया है इन भाइयों ने, ये इतना बड़ा जुल्म ढाया है। देखो, शादी तो सबकी हो जाती है। शादी एक किस्म से कहते हैं कि भाई आजकल लव मैरिज कर लेते हैं। जी। वो एक ही बच्चा कोई लव मैरिज कर लेता है, इसमें ये नहीं होता 3 के साथ लव मैरिज हो जाती है। ये कानून के खिलाफ बहुत ही दूरदशा का काम किया है। और मैं ये सरकार को चेताना चाहूँगा, सरकार जो हमारी DC SP और DSP से बातचीत हुई है, उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। इनमें से वे 2-4 बच्चे वे पकड़े भी है, लेकिन इनमें एक बच्चा रह रहा है, उसको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि सारा भाई शांति प्रिय से अपना कोई किसी प्रकार की कोई भड़काऊ सिस्टम नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये अपील करूँगा अगर भाई कोई ज़्यादा गुस्ताखी करेगा तो हम अपने वाल्मीकि समाज के, ये वाल्मीकि समाज की बेटी है, इनके साथ और कोई ज़्यादा समाज पर कोई भी किसी प्रकार का अटैक करेगा हम उसको बख्शे नहीं। जी सर, क्या कहना चाहोगे इस लड़की के साथ ये घटना हुई है और बहुत ज़्यादा एक। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पूरा समाज SP साहब से मिला था। SP साहब ने लड़की से काफ़ी इंक्वायरी करी है और सारा सब कुछ देखते हुए हमें ये पता लगा, महसूस हुआ कि उचित से उचित कार्रवाई SP साहब करेंगे। और जो FRI कराई थी उसके मुताबिक भी 2 अरेस्ट हो लिए हैं जी। तीसरा भी होने की पूरी हमें उम्मीद है। और उसके बाद DSP साहब से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई होगी। हमें विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी और कानून अपनी पूर्व कार्रवाई करेगा। लड़की की मम्मी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपकी लड़की के साथ इतनी बड़ी जो घटना हुई है, क्या आप कहना चाहोगे? SP साहब से भी मिले हो और जो कार्रवाई भी चली हुई है, तो क्या किस तरह की जो है उनको सज़ा दिलवाने की आपकी जो कोशिश? सबसे पहले तो ये है, जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ किसी की बेटी के साथ न हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए सब कोई। जी। कब पता चले आपको? अभी आपकी जो लड़की है घर पे 17 मार्च को। 17 मार्च को? हाँ जी। जी। 17 मार्च को मेरी लड़की मेरे पास जब आई है, मैं बहादुरगढ़ के पुलिस स्टेशन से लेके आई हूँ। इसने आने के बाद मेरे से सारी अपनी हकीकत बताई है जब पता चला है मेरे को। जी। फिर 20 मार्च को हमारी कार्रवाई हो गई थी। चलो जी। आंटी क्या कहना चाहोगी लड़की के साथ इतनी जी? देखो, मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं जानती हूँ, जो भी बात होगी मैं बोल लूँगी। ठीक है। पहले तो हमारी बेटी है, ये किराए पर रहती थी जी। तो उनने ये समझा भाई इसके साथ कोई भी नहीं है, अकेली है। इन पे दबाव डाला, फ़ोन करा, मारने की धमकी दी, अच्छा बुरा बोला इनसे।
फिर इन्हें परिवार में बोला, परिवार ने सब से इन्हें सारा इकट्ठा करा परिवार से, परिवार इसके साथ होगा, ये अकेली नहीं है, परिवार पूरा इसके साथ है। कोई हमारी बेटी गाँव ऐसे नहीं थी, एक में नीलामी लगाते रहे, आगे से आगे नीलामी लगाते रहे। क्यों लगी है ये नीलामी? क्यों नहीं रोका सरकार ने? क्यों नहीं देखा उन्हें? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बहुत से नारे चला रहे कि पढ़ाओ। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे, तो बेटी तो अपने घर में भी अकेली नहीं रह सकती, तो भुला फुसकला के ले गए बेटी को और फिर उसको बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? ये सरकार कहाँ सो रही है? क्यों नहीं ऐसा काम करती है सरकार? और तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। मेरी बेटी ने न्याय चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ईमानदारों ने, ठीक है जी। हाँ, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा, जो दलाल है दलाल ने उनसे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, जी बिल्कुल। ठीक है। ये कोई तो ऐसा कानून हो जो बेटी सुख शांति से अपने घर में रह सके। हर एक माँ बाप इतने दुखी है कि हमारे बेटी ना दो, वो बेटी इसलिए ना दो क्योंकि हमारी बेटी होगी तो उसके साथ गंदगी भी गिर तो जिस तरह से मैं आपको कहना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार ने नारा दिया, कितने आप संतुष्ट है? क्या आप कहना चाहोगे सरकार मुझे तो इस संसार में कुछ नहीं दिखता संतुष्ट, ठीक है। उसके लिए ना ही तो हमारी बेटी या सुखी शांति से रह सकती है, क्योंकि ये सरकार ही नहीं कुछ कर रही है। जब ये सरकार कुछ करेगी, हमारे लिए कुछ बनाएगी, जब ही तो होएगा। ऐसे ही उनको ऐसे सजा दो कि ताकि आगे भी और कोई करना बिल्कुल ही ना सोचे, ये ना सोचे कि हमारी बच्चियों को बाहर घूमे फिरे, इस तरह की कोई भी नौबत ना आए कि जिससे कि हमारे बच्चे सुख शांति से ना रह पाए। जी आंटी, क्या आप कहना चाहोगे? लड़की के साथ इतनी बड़ी है घटना हुई भाई है। जो इनने बोला वही मैं बोल रही हूँ। मैं लड़की की नानी हूँ। जी जी, ठीक ये है। छोड़ दो। हाँ जी, हाँ, ठीक है। और भाई जो भी राजेश ने कार्रवाई करी ने, हम राजेश के साथ है, ये हमारा बच्चा है। और भी भाई जा रहे दिलवाना चाहोगे? हैं, किस उनको तरह की करड़ी से डिमांड करड़ी आपकी सजा प्रशासन मिलनी की? चाहिए, किसी और बेटी के साथ नहीं होगा। जी हमारे समाज में कि और भी कोई दूसरे समाज में किसी की बेटी के साथ ऐसा ना होगा जो हमारी बेटी के साथ होया। जी, बस और कोई बोलना चाहो? देखो जितनी लेडीज बोल रही नहीं समर्थन में, उतना ही बेनिफिट होगा। हाँ कोई नहीं। हाँ जी, राजेश बोत ने हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, हमारी बात सुनी है, हमारे साथ रहे हैं राजेश बोत, हमारी मदद करी है राजेश बोत के। हम साथ हैं, सब साथ है। जो हम बोलेंगे राजेश बोत वही करेगा, जो हमारी बेटी बोलेगी तो जो भी याद देवेगी बयान वही राजेश बोत करेगा। हम राजेश बोत के साथ। तो जैसे कि महिला से भी हमने बात की है और इस बेटे को न्याय दिलवाने के लिए उसको सही से न्याय मिले और जो दोषी है उनको सज़ा मिले, इनकी कोशिश रहेगी। और प्रशासन पे अभी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनको सज़ा दी जाए। जो बीच के अंदर दलाल है जिन्होंने इस तरह के इन्होंने काम किए, इस बेटे की जो लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की।